हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस सेशन में हम MHBSc नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके केमिस्ट्री की चीट शीट देखेंगे, यानी कि केमिस्ट्री की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से आपको नेम रिएक्शन, कहाँ से आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको हर एक चैप्टर से याद रखना है, ये सारी चीजें हम आपको आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करा है जिसमें हम आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तरीके से आपको रियल एक्सपीरियंस देखने मिलेगा और विद गारंटीड आपको हमारे जैसे कि मॉक टेस्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले ये टेस्ट सीरीज, जल्द से जल्द आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देंगे कि किस तरीके से हमारे टेस्ट सीरीज में हमने कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करी है और किस तरीके से आपको उसके एक्सेस करना है। तो देखिए, हम आपके प्रिपरेशंस के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको फुल लेंथ टॉपिक वाइज हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। हर एक टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें। देन आपको एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपका लेटेस्ट है, देन उसमें आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपका जो स्कोर है या फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है, किस तरीके से आपका स्कोर रहा है, उसका आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने मिलता है। आपके किस तरीके से स्कोर रहे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। देन आपके जो रियल एक्सपीरियंस, जैसे कि आप एग्जामिनेशन देते हो, एक तरीके से आपके सेम आपको वही एक्सपीरियंस, वही सारी चीजें हम आपको आपके जिस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल वगैरह में किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में सारी चीजें फॉलो करना है, वो सारी चीजें हमारे टेस्ट सीरीज में हम आपको फॉलो करवाते हैं, यानी कि आपको रियल एक्सपीरियंस देखने मिलेगा हमारे टेस्ट सीरीज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक तरीके से आपकी प्रेपरेशन को ये बूस्ट करता है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको 100% अगर रिजल्ट चाहिए तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रेपरेशन के लिए। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी इस टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। चलिए आज के इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो काफी ज्यादा यहाँ पर ये जो चैप्टर है, काफी ज्यादा वेटेज होता है इस चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट या फिर फर्स्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इस तरीके से आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन में कि आपको कौन सा अल्कोहल मिलता है जब आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का रिडक्शन करते हो। तो देखिए, एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल्स, और कीटोन्स का अगर आप रिडक्शन करते हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलते हैं। तो क्या होता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जब आप रिडक्शन करते हो तो इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 एंड हाइड्रोनियम आयन से आप इसे ट्रीट करते हो। तो LiAlH4 एंड हाइड्रोनियम आयन तो एक तरीके से, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। ठीक है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में। क्लियर है। देन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका RMgX। तो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, आप एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड कोई भी हो सकता है। R जो है आपका एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो RX प्लस आप इसे Mg से ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो यू विल गेट RMgX। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से रिएजेंट मिलता है, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है और इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बहुत से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से यहाँ पर कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। नेक्स्ट देन है प्रेपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम एनिलीन एंड फ्रॉम क्यूमिन। तो देखिए, क्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अल्कोहल्स फेनॉल्स का आपको प्रिपरेशन पूछा जाएगा एनिलीन से, एंड क्यूमिन से किस तरीके से फेनॉल प्रिपेयर करा जाता है। देन उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। देन है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, लुकास रिएजेंट कॉम्बिनेशन होता है जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज योर HCl। तो इसका यूज करा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्कोहल है, उनके बीच डिफरेंशिएट करने के लिए लुकास रिएजेंट का यूज करा जाता है। देन नेक्स्ट है एसिडिक कंपाउंड, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड्स में से आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको अल्कोहल फिनॉल से ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नेमिंग रिएक्शन है वो है आपके रोजनमैन रिएक्शन। रोजनमैन रिएक्शन में जिसमें आप अल्केन नाइट्राइल का हाइड्रोजनेशन करते हो एंड यू विल गेट इमीन हाइड्रोक्लोराइड, एक ऐसा आपको इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एंड देन उसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो सो यू विल गेट एल्डिहाइड। तो रोजनमैन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जिसके थ्रू आप एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हो। उसी तरीके से स्टेफन रिएक्शन, स्टेफेंस रिएक्शन जिसमें आप अगेन यहाँ पर हाइड्रोजनेशन होता है, एसिल क्लोराइड को आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। एसिल क्लोराइड का यहाँ पर होता है H2 है तो एक H Cl के साथ निकल जाता है और यहाँ पर H आपके कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका एल्डिहाइड बन जाता है। देन नेक्स्ट है डाइबल H। डाइबल H बहुत फेमस रिएक्शन है, डाइबल H बहुत फेमस आप कह सकते हो रिएजेंट है। डाइबल क्या होता है? डाइबल होता है डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि आपके एस्टर्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देन है आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन, अगेन नेम रिएक्शन है। गेटरमैन कोच रिएक्शन जिसमें आप जो है बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है आपका। तो बेंजीन को ट्रीट करा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl से। हाई प्रेशर के अंडर, हाई प्रेशर में इसको कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl को ट्रीट करा जाता है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर जिसे कॉपरस क्लोराइड कहते हैं, और जिसकी वजह से आपको जो प्रोडक्ट है ये देखने मिलता है, आपको बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन में। देन नेक्स्ट है आपका फेलिंग्स टेस्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, आपका एल्डिहाइड और फेलिंग सोल्यूशन के मिक्सचर को आप बॉईल करते हो हॉट वाटर में, तो आपको एक रेड प्रेसिपिटेट देखने मिलता है कोपरस ऑक्साइड का। कोपरस ऑक्साइड है, रेड प्रेसिपिटेट है, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो फेलिंग टेस्ट है आपका एक पॉजिटिव टेस्ट आपको देखने मिलता है, ठीक है। देन उसी की तरीके से आपका आता है टॉलेंस टेस्ट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? टॉलेंस टेस्ट जिसमें आप एल्डिहाइड ग्रुप लेते हो एंड उसे ट्रीट करवाते हो आपके टॉलेंस रिएजेंट से, जिसे हम अमोनिया एकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। तो इसको जिस तरीके से आपने देखा होगा एल्डिहाइड को 2AgNH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये होता है टॉलेंस रिएजेंट जिसे हम कहते हैं अमोनिया एकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको जब हम हीट करते हैं सो यू विल गेट कार्बोक्सिलेट एंड सिल्वर मिरर रिंग आपकी टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होती है। जब आपकी सिल्वर मिरर रिंग टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होगी दैट मीन्स वो आपका पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सलेट आयन में और Ag जो है ये रिड्यूस हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉलेंस टेस्ट होता है। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम टॉलेंस टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देन है आपका अगेन आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट है तो इसमें देखिए याद रखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप देखोगे कि जिस भी आपके जो ग्रुप है, जो भी आपका रिएजेंट है, इसमें अगर आपका C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 ग्रुप या फिर CH ग्रुप और यहाँ पर CH के पास अल्कोहल यानी कि एक तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो ये जो आपके सिर्फ दो ग्रुप्स है जिस भी आपके कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वही सिर्फ आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, और जो कि आपके यहाँ पर CH3 होता है ये आपका येलो पीपीटी फॉर्म करता है। तो अगर आपका येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है। देन नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप से जो आपका कार्बन अटैच्ड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड आपका, इससे जो कार्बन अटैच है इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। जब इसे एक्वियस NaOH से ट्रीट करेंगे तो हमें एल्डोल ग्रुप देखने मिलेगा इंटरमीडिएट, ठीक है। तो देन एल्डोल को अगेन हम वाटर रिमूव करते हैं, उससे वार्म करते हैं तो अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड आपको एल्डिहाइड देखने मिलता है। तो इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन आपको देखने मिलेगा। देन उसके बाद है आपका कैनिज़ेरोस रिएक्शन। कैनिज़ेरोस रिएक्शन बेसिकली टोटल अपोजिट है आपके एल्डोल कंडेंसेशन से। एल्डोल कंडेंसेशन में जैसे कि हम देखते हैं एल्डिहाइड जो आपका ग्रुप है उसके एडजेसेंट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वेराज कैनिज़ेरोस कहता है कि जिस फंक्शनल ग्रुप यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, यहाँ पर ये कार्बन से ये जो कार्बन अटैच्ड है,
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से जो आपका कार्बन अटैच्ड है इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी वो कैनिज़ारोस रिएक्शन दे पाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये सी है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ से जो सी अटैच्ड है यहाँ पर देखिए सिर्फ सी है, 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास, दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वही आपके कैनिज़ारोस रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर कैनिज़ारोस रिएक्शन जिसमें आप KOH इन मिथेनॉल को हीट करते हैं, मिथेनॉल इन KOH, देन उसके बाद आपको एक पोटेशियम बेंजोएट देखने मिलता है एंड फिनाइल मिथेनॉल यानी कि बेंजिल अल्कोहल, आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अब है आपका अमीन्स चैप्टर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके IUPAC नेम जो है IUPAC नेम, वहां से आपको बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है आपकी वो है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या होती है? थैलेमाइड आपका जो कंपाउंड है इसको आप अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हो, सो यू विल गेट सम सॉल्ट जो कि आपका सोडियम थैलेमाइड होता है। देन अगेन सेकेंड स्टेप में आप इस सॉल्ट को एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करवाते हो, तो आपका एन एल्किल थैलेमाइड कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनता है। एंड देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आप इसे एक एक्वेस सोल्यूशन में डिप करते हो इस कंपाउंड को, या फिर एक्वेस NaOH में, तो अगेन आपको सॉल्ट मिलता है जो कि सोडियम थैलेट होता है। एंड देन ये आपको यहाँ पर मिलते हैं प्राइमरी अमीन्स। तो याद रखिएगा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में आपको प्राइमरी अमीन्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स मिलेंगे। देन सेकेंड है आपका असाइलेशन एंड बेंजोइलेशन। असाइलेशन एंड बेंजोइलेशन रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप आपका इमीन आपका अमीन ग्रुप लोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका है इथेनामाइन है जिसे इथाइल अमाइन भी कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन के पास एक ना एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी आपका असाइलेशन या फिर बेंजोइलेशन रिएक्शन होगा। अगर हम देखेंगे टर्शरी वाले आपके अमीन जो ग्रुप होते हैं उनके साथ असाइलेशन या फिर बेंजोइलेशन ये रिएक्शन नहीं होती, आपको कोई रिएक्शन कोई प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। टर्शरी अमीन को जब हम असाइलेशन एंड बेंजोइलेशन से ट्रीट करेंगे से, तो उससे हमें क्या प्रोडक्ट देखने मिलेंगे, तो आपको याद रखना है उस केस में आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो नो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए क्योंकि इथेनामाइन में नाइट्रोजन के पास आपके हाइड्रोजन ग्रुप है, तो आप जब इसे इथेनॉल क्लोराइड से ट्रीट करते हो या फिर बेंजोइल क्लोराइड से आप इसे ट्रीट करोगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडिन, तो ये आपको कुछ इस तरीके से रिएक्शन देंगे जो कि एन इथाइल इथेनामाइन आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट होगा, देन उसके बाद आपका एन इथाइल इथेनामाइड कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट देन है आपका कार्बिलामिन टेस्ट। कार्बिलामिन टेस्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट में आप प्राइमरी अमीन को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म से जो कि CHCl3 होता है एंड KOH से, एंड देन आप इसे हीट करोगे तो यू विल गेट एल्किल आइसोसाइनाइड एंड KCl&H2 आपको एज अ बाय प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में क्या होता है, आप बेसिकली आपके जो एल्केन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एक तरीके से अमाइड को आप कन्वर्ट करते हो प्राइमरी अमीन में, जिसमें आपका एक कार्बन लेस होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये आप वार्म करते हो अमाइड को विथ ब्रोमीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वेस KOH, एंड देन आपको एक सोल्यूशन फॉर्म होता है जो कि प्राइमरी अमीन होते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैंने आपको जो वर्ड्स में बोला है बस ये रिएक्शन में यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अमीड को आप जब आप ट्रीट करोगे ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस KOH, then you will get primary amine। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बेस्ट मेथड है जिसमें आप अमाइड को कन्वर्ट करते हो प्राइमरी अमीन्स में, ठीक है। नेक्स्ट देन है आपका 2,4 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो कि आपका ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, आप एनिलीन को ट्रीट करते हो ब्रोमीन से रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आपका ब्रोमीन है ये सेकेंड फोर्थ एंड यहाँ पर यानी कि ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर जाकर अटैक कर जाता है आपका ब्रोमीन, और यहाँ पर आपको 3HBr एज अ साइड प्रोडक्ट आपको देखने मिलता है। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आपको फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। देन नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट। हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट क्या होता है, जिसमें आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आप ट्रीट करते हो प्राइमरी अमीन से, देन यू विल गेट एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि
सॉल्युबल होता है एल्कली में। तो इस तरीके से आपको हाइजेनबर्ग्स रिएक्शन जो है इस तरीके से आप भी परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट देन है हमारा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो इसमें से आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, तो ये सारे जो आपके सारे शुगर्स है, इनके आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, फ्रुक्टोज में आपके कीटोनिक ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड जो कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये आपके मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, ये सारे आपके डाइसैकेराइड्स है। जैसे कि अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो है फ्रुक्टोज प्लस आपका ग्लूकोज से मिलकर आपका सुक्रोज बनता है। तो ये आपका डाइसैकेराइड हो गया, दो कंपाउंड से मिलकर बनता है, दो शुगर से मिलकर बनता है सुक्रोज, तो ये डाइसैकेराइड होंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए ग्लूकोज को जब हम ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं उसका ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, तो इसीलिए ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोनिक एसिड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देन अगेन यहाँ पर आपको बताना है, ग्लूकोज को जब आप HNO3 से ट्रीट करोगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखेगा। जैसे कि प्रीवियस हमने क्या देखा, ग्लूकोज को हम जब ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। उसी तरीके से ग्लूकोज को जब आप HNO3 से रिएक्ट करवाओगे तो देखिए ब्रोमीन वाटर जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन HNO3 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब आप ग्लूकोज को HNO3 से रिएक्ट करवाते हो तो ये आपको सैक्रिक एसिड देता है, यानी कि यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एज वेल एज ये जो आपका नीचे अल्कोहल ग्रुप है ये भी आपका एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है आपका सैक्रिक एसिड। अगेन आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लूकोनिक एसिड को जब हम HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो जब आप ग्लूकोनिक एसिड को HNO3 से रिएक्ट करवाओगे तब भी आपको सैक्रिक एसिड एज अ प्रोडक्ट देखने मिलते हैं, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पर आपको पूछा जा सकता है, जब हम प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या देखने मिलता है। जैसे कि अल्फा एमिनो एसिड, इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्फा कार्बन, कायरल कार्बन देखने मिलते हैं, कुछ इस तरीके से कंपाउंड्स हमें देखने मिलते हैं। देन प्रोटीन्स के नॉमेनक्लेचर, जैसे कि यहाँ पर जब आपके आर ग्रुप है जो रिप्लेस होते हैं H से, CH3 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ग्लाइसिन, एनिलीन, वैलिन, तो ये सारे आपके नॉमेनक्लेचर होते हैं प्रोटीन के। तो इस तरीके से आपके बुक में, आपके HSC की बुक में पूरा आपको डिटेल में एक तरीके से टेबल दिया गया है, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉमेनक्लेचर बताया गया है प्रोटीन्स का। बहुत सिंपल है, बस सबसे सिंपलेस्ट आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे सिंपलेस्ट यहाँ पर कौन सा एमिनो एसिड से, आपका ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोटीन्स का नॉमेनक्लेचर है, यहाँ से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद आपका चैप्टर आता है हैलोजन डेरिवेटिव्स, जिसमें सबसे पहले आपको CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके बाद एल्किल हैलाइड का आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, किस तरीके से एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, किस तरीके से उनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होता है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। देन होता है आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में याद रखिएगा आपको इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। इवन नंबर ऑफ आपको हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हुए देखने मिलते हैं, तो वही होते हैं हमारे वुड रिएक्शन, जिसको हम एल्किन से, हम हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमें इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जिसमें आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से आपका जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप से आपके लिविंग ग्रुप के साइड आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, या फिर किस साइड से रेसिमिक मिक्सचर जो कि आपका किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा, इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन SN2 मैकेनिज्म में आपके किस तरीके से आपका रिएक्शन अकर होती है, कहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जो कि SN1 में याद रखिएगा टर्शरी कार्बोकटायन फॉर्म होता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले टर्शरी होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा, सॉरी SN1 में टर्शरी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए टर्शरी के साथ रिएक्शन होती है। SN2 में प्राइमरी वाले हमारे ज्यादा मिथाइल
आपके हैलाइड्स जो है इनका ज्यादा यूज करा जाता है प्राइमरी वाले ग्रुप्स SN2 मैकेनिज्म में। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन मार्कोनिकॉफ्स, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो आपका ऐड होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल स्टेट करता है जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर जाता है आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर। तो इस तरीके से ये जो रूल है, नेमिंग रिएक्शन, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस इस तरीके से आपको इस चैप्टर से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट। हमने सारे आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स में हमने देख लिया किस तरीके से नेम रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको याद रखना है, पॉइंट्स कहाँ से आपको एंड मोमेंट पर आपको चैप्टर से स्टडी करना है, वो सारी चीजें आज के सेशन में हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।